ओके, तो जो अभी हमने नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट करना है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला दोनों सेम होते हैं, यानी कि हमें उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम होगा, बट जब हम स्पेस में एटम्स की अरेंजमेंट देखेंगे, यानी कि जब हम थ्री डायमेंशनली अरेंजमेंट देखेंगे, तो वो थ्री डायमेंशन, ठीक है, में तीन थे फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिफरेंट होता है मॉलिक्यूलर जो है वो डिफर कर रहा है। अब्दुल्ला एंड तैयब की कंफ्यूजन है, पूछ लीजिएगा। सर मतलब जी अब्दुल्ला, मैं बोल रहा था जो इनके शेप्स होंगे उनके एंगल्स डिफरेंट होंगे, इसका ये मतलब हुआ। नहीं 2 मिनट रुक जाए, समझाता हूँ, पहले ये सब कंप्लीट कर ले। जी, तो किस तरह स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, ये बात समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अभी हम इस पे बात करते हैं। ये देखें, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें अज्यूम करें कि ब्लैक वाले जो आपको बॉल्स नजर आ रहे हैं वो कार्बन एटम्स हैं दोनों में। ठीक है, दो मॉलिक्यूल के मॉडल्स बने हुए। ठीक है, नीचे वाला अल्कीन का स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्लैक वाले बॉल्स या जो एटम्स हैं उनके 4 बॉन्ड्स दिख रहे हैं हमें, और ऊपर वाला हम अल्कीन का स्ट्रक्चर अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो है वो आपको एक डबल बॉन्ड दिख रहा है दोनों पे। ये बात यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अच्छा, अब समझने वाली चीज क्या है? Hello, and this is just a small video to show you with the black, I don't know what they're called. We'll just call them देखें, black orbs, अगर आप and इस then वक्त the देखें hydrogens are represented with the white तो orbs. Okay, so बेसिकली this is just ethane C2H6 ये with देखें, maybe the two hydrogens एक मिनट, facing up.
these, even if they were arranged. आपने क्या चीज ऑब्जर्व की अभी कि जो ऊपर वाला कार्बन है वो फ्री रोटेट हो रहा है, ठीक है, ऊपर वाला कार्बन क्या हो रहा है, फ्री रोटेट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, देखें आप सब 3D फॉर्मूला से फेमिलियर हैं। 3D फॉर्मूला टेट्राहेड्रल का क्या कहता है कि दो एटम्स ऑन द प्लेन होंगे, एक एटम अबव द प्लेन होगा और एक एटम बिलो द प्लेन होगा। अब इस बात को इस तरह समझें कि ये दो कार्बन हैं, इन दोनों कार्बन के ये वो एटम्स हैं जो ऑन द प्लेन एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों के फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, ठीक है। ये वो एटम है यहाँ पे जो अबव द प्लेन एग्जिस्ट कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल दोनों के ये क्या है, क्लोरीन है, और ये एटम बिलो द प्लेन एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि यहाँ पे मैं ब्रोमीन और यहाँ पे मैं ब्रोमीन लगा देता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, अभी जो मैंने डायग्राम बनाई है उसमें दोनों कार्बन एटम्स पे जो ब्रोमीन है वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और जो दोनों कार्बन एटम्स पे जो क्लोरीन है वो भी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, और जो दोनों हाइड्रोजन से वो भी एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? जी अब्दुल्ला, अरीबा एंड तैयब, आप लोगों को भी क्लियर है? अच्छा, अब अगर आप इसको देखें like this, तो with maybe the two hydrogens ये फ्री facing रोटेट हो up रहा था, and only one on this side and then the two ठीक on है। this side अभी हमने facing देखा down, and one, these कि are not isomers of each ये other देखें because you can फ्रीली simply रोटेट rotate हो रहा them to है। make them look फ्रीली रोटेट exactly होने the का same. मतलब ये है On the कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को जो मैंने अभी इस तरह दिखाया है जिसमें दोनों के सेम ग्रुप्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, उसकी जगह पे मैं इसको इस तरह दिखाऊं कि मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया। जब थोड़ा सा रोटेट कर दिया एक तरफ से, तो एक साइड पे तो वो एटम्स उधर ही रहे, मगर इधर क्या हुआ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लोरीन आ गया, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, सॉरी यहाँ पे ब्रोमीन आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मैंने सेकंड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है इसमें एक कार्बन पे जो ब्रोमीन है उसके सामने दूसरे कार्बन का कौन सा आइटम है, क्लोरीन। जी अगर ब्रोमीन है, जी अगर ये वाला ब्रोमीन है तो इसके सामने कौन है, क्लोरीन है, और अगर ये वाला ब्रोमीन है तो उसके सामने कौन है, हाइड्रोजन है, और अगर ये हाइड्रोजन है तो इसके सामने कौन है, क्लोरीन है। ये बात समझ में आ रही है? तो रोटेशन से ये चीज पॉसिबल है क्योंकि सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन है, फ्री रोटेशन से ये चीज पॉसिबल है। तो अब मुझे बताएं कि ये स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी में क्या कोई फर्क है? पोजीशन तो उसी मॉलिक्यूल में चेंज हो गई ना रोटेशन की वजह से। ये बात समझ में आ रही है? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया कि ऊपर वाले आइटम को यूं रोटेट किया, तो क्योंकि दोनों कार्बन आइटम्स के बिटवीन सिंगल बॉन्ड था तो रोटेशन की वजह से पोजीशन चेंज हो गई। तो क्या मैं इन दोनों को ए और बी को अलग मॉलिक्यूल कंसीडर कर सकता हूं या नहीं? नहीं कर सकते। कैसे करोगे? उसी वही मॉलिक्यूल का कार्बन मूव हो रहा है ना, मुझे बॉन्ड हटा के दूसरी जगह बॉन्ड लगाना पड़ा, वही कार्बन रोटेट हो गया ना। तो रोटेट होने की वजह से एटम्स जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं वो खुद ही एक ही मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो रहे हैं। तो मैं चाहे उसको इस तरह बनाऊं या इस तरह बनाऊं, दोनों का मतलब क्या है कि वो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। दीज आर नॉट टू डिफरेंट कंपाउंड्स, दीज आर बोथ आर सेम कंपाउंड्स। ये वाला पॉइंट क्लियर है सर जी? अगर अब एच एच अपनी जगह से चेंज नहीं होता, सिर्फ Cl और Br होते, तो फिर आइसोमर्स क्या जा सकता था ना? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था ना, क्योंकि मैंने तो इसको रोटेट किया है। जब मैं इसको रोटेट करूंगा तो तीनों जो बॉन्ड्स हैं वो तीनों मूव होंगे। जी तो जब तीनों मूव होंगे तो सबकी पोजीशन चेंज होगी ना, सही है। ठीक है। अब जरा इसको आगे other देखिएगा। hand, then, if we have ethene, which एक मिनट दें प्लीज आप लोग मुझे।
ओके, अब आपके पास जो आपको दूसरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर में क्या है कि दो कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है, ठीक है। Is two carbons with four hydrogens and a double bond in the middle. You can see अब that अगर आप if इसको I रोटेट try करने to की कोशिश rotate करेंगे these, तो that क्या ये they do रोटेट हो not, रहा in है? fact, they do not नहीं हो rotate, रहा। that this double क्यों? bond क्योंकि restricts डबल बॉन्ड ने rotation, and उस फ्री therefore, रोटेशन को क्या if कर we were दिया? to have रिस्ट्रिक्ट कर दिया। a ये बात different group सबको up समझ में आई? here and down here, then they are isomers of each other हुआ because था। it is not just a simple rotation. देखो, ये देखो, एक मिनट, Therefore, अब दोबारा देखो। bond in the middle, you can see that if I try to rotate these, that they do not, in fact, they do not rotate, that this double bond बेंड होके restricts वापस अपनी शेप में आ rotation, रहा है, and वो पूरा therefore, रोटेट हो if ही we नहीं were to सकता, have क्योंकि डबल a बॉन्ड ने different group up here रोटेशन को क्या and कर down दिया है? here, then they रिस्ट्रिक्ट कर are दिया है। isomers of ये each बात other क्लियर है सबको? because it is not just a simple हैं? rotation. हाँ, Right, so for here, example, हाँ, I've got 1,2-dichloroethane, ठीक है, and you मगर वो might रोटेशन be वो tempted to वापस think अपनी that this ओरिजिनल is the पोजीशन में trans आ जाएगा, isomer because it's going across the ठीक bond, है, and this ये would बात be क्लियर है सबको? the cis isomer because जी, both chlorines अब्दुल्ला are on एंड the अरीबा, same आप दोनों को side भी of क्लियर है? the carbon-carbon bond, but in fact, जी अच्छा, like अब 1,2-dichloroethane, देखें, ये दो आपको and here कंपाउंड is नजर आ the रहे हैं इस cis वक्त, 1,2-dichloroethane, and दोनों you में can डबल see बॉन्ड है। that you cannot rotate this because अच्छा, इस केस में जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है, इसमें हमने ये बात देखी थी कि एक ही कंपाउंड में, क्योंकि फ्री रोटेशन है, तो कोई भी एटम किसी दूसरे एटम को इजीली फेस कर सकता था ड्यू टू द रोटेशन होने की वजह से। ये पॉइंट क्लियर है? बट अगर आपके पास ये वाला कंपाउंड है, हम अज्यूम करते हैं कि ये जो ग्रीन एटम्स है, ये क्या है? ये क्लोरीन है, ठीक है। ये ग्रीन एटम्स क्या है? ये क्लोरीन है। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन पे क्लोरीन एक ही साइड पे लगे हुए हैं और हाइड्रोजन एक ही साइड पे लगे हुए हैं, जिस तरह आपको इस वीडियो में भी दिखता है। जो इसने हाथ में पकड़ा हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा पीछे करूं तो देखें, इसमें दोनों ग्रीन एटम्स एक ही साइड पर है, और जो नीचे वाली वीडियो, जो नीचे वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो कुछ ऐसा है, सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे Cl इस साइड पर है। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो
क्या ये दोनों एक दूसरे में ड्यू टू रोटेशन इंटरचेंज हो सकते हैं? कैसे? डबल बॉन्ड है, रोटेशन ही नहीं हो रही ना, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो गई। ठीक है, डबल बॉन्ड है। या अगर आप लेफ्ट पे वीडियो देखें तो इसमें भी आपको ये बात समझ में आएगी, डबल बॉन्ड होने की वजह से रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो गई, तो मैं इन दोनों को एक दूसरे में इंटरचेंज नहीं कर सकता। यानी कि मैं अगर इस वाले मॉलिक्यूल को लूं और मैं ये कोशिश करूं कि इसका क्लोरीन, दोनों कार्बन के क्लोरीन एक दूसरे को फेस कर लें रोटेट होने पे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है इसको रोटेट होने ही नहीं देगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? तो इसका मतलब है दैट इज कॉल्ड डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ स्पेस। ठीक है, ये क्या है? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ स्पेस है। तो इसका मतलब है कि यहाँ क्यों सकते हैं, क्योंकि दोनों के में बॉन्ड है और वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, रोटेट नहीं होने दे रहा। ये बात समझ में आ रही है सबको? अगर इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। जी अब्दुल्ला, क्लियर है आपको ये बात? अरीबा, एहसन जी ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर सबको? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, देखें ज्योमेट्रिकल, ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। हमने अभी ऊपर बात की कि स्टीरियो आइसोमर्स की क्या होंगी, दो टाइप्स हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और दूसरे क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो ये आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर की एग्जांपल है। ठीक है, तो सर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जी सर थोड़ा सा रिकैप दे सकते हैं? वो मैं नमाज के लिए गया हुआ था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। ठीक है, एक मिनट ऐसा, पहले ये जो अभी मैं बात करने लगा हूं ना, उस बात को समझना, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना। अगर किसी कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेगा, तो उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिस्ट करने के लिए उस कंपाउंड में पहली कंडीशन क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो दो ग्रुप्स अटैच हों वो दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये बात समझ में आई सबको? ऐसा नहीं, ये बात, ये पॉइंट समझ में आया? जी सर। तो फिर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही नहीं होगा। अभी तो हमने देखी एग्जांपल, अगर सर सिंगल जो बॉन्ड है आपने तो रोटेट कर रहा है, तो वहां पे तो जो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर उसका बन ही नहीं सकता, वो एक ही सर कंपाउंड है ना। आपने जी अब्दुल्ला, अभी जो एग्जांपल दी थी वो था ज्योमेट्रिकल आइसोमर, डबल जी कंपाउंड, डबल बॉन्ड जी वाला। जी, तो हाँ सर उसमें उसमें तो नॉर्मल आइसोमर बन सकते हैं, ये एक ज्योमेट्रिकल कार्बन में, आइसोमर होंगे। तो सर इसमें उस, अच्छा नहीं, सही है, ओके। ठीक है, ऐसा ये पॉइंट समझ में आया आपको? ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों कार्बन्स में क्या होगा, एक एक कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो दो फर्दर बॉन्ड्स होंगे उस पे जो दोनों ग्रुप्स हैं वो दोनों ग्रुप्स एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, तो फिर वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। ये बात क्लियर है? जी अब्दुल्ला, क्लियर है? जी सर। ऐसा नहीं, ये बात समझ में आई? जी सर। अरीबा, आपको क्लियर है? ये नोट कर लिया सबने? जी सबका कंप्लीट हो गया? अब्दुल्ला, एहसन, अरीबा, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है? सर होने वाला। जी सर।
बैड देन एहसन। जी सर, हो गया। ओके, तो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? क्योंकि ये रीजन पूछा जाता है 1 मार्क का। तो अगर रीजन पूछें कि डबल बॉन्ड है तो हम कहते हैं कि डबल बॉन्ड है तो सिस ट्रांस है। तो हमने देखा कि 2 कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो 2 सिंगल बॉन्ड्स हैं उन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। ठीक है, बट रीजन क्या है? रीजन ये है कि डबल बॉन्ड होने की वजह से जो रोटेशन है वो क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। वो रोटेट नहीं कर सकता कार्बन, उसके बॉन्ड्स रोटेट नहीं कर सकते, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, अब अगर दोनों कार्बन्स के जो ग्रुप्स हैं, जो सिमिलर ग्रुप्स हैं, वो अगर सेम साइड पे होंगे डबल बॉन्ड के, तो आइसोमर को हम क्या नेम देंगे? सिस आइसोमर का नेम देंगे। और अगर दोनों ग्रुप्स अपोजिट साइड पे होंगे तो हम उसे क्या नेम देंगे? ट्रांस आइसोमर का नाम देंगे। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हैं अब्दुल्ला? सर लास्ट वाली नहीं समझ आया। ये देखें, अच्छा सिसर ये वो देखें, वाला। ये देखें, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। सही है। इस पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक क्लोरीन लगा हुआ है। सही है? सही है। सही है। तो इस कार्बन के दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हो गए। हाँ। इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक क्लोरीन लगा हुआ है। सही है जी एहसन? जी सर। अब अगर आप देखें तो दोनों कार्बन के जो सिमिलर ग्रुप हैं वो डबल बॉन्ड के एक ही साइड पर हैं। हाँ सही है। तो ऐसे आइसोमर को क्या नेम देंगे? सिस का। ठीक है, सही। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, एक कार्बन पे 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यहाँ पे H हाँ है, यहाँ पे Cl है, वहां इस पे पे भी 2 सीएल है। डिफरेंट ग्रुप्स सही। हैं। मगर दोनों कार्बन के जो सेम ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड पर है डबल बॉन्ड के, तो ऐसे आइसोमर को क्या बोलेंगे? ट्रांस ट्रांस। बोलेंगे। सही। क्लियर हो गया पॉइंट सबको? जी अब्दुल्ला, तैयब एंड अरीबा। जी। ओके गुड तैयब, ये कंप्लीट कर लें जल्दी से। कंप्लीट हो गया सबका? अब्दुल्ला, तैयब, एहसन, अरीबा कंप्लीट कर लिया आप सबने? जी। अच्छा देखें, हमेशा ये बात याद रखिएगा कि समटाइम्स स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होगा, इस तरह डायगोनल भी हो सकता है। तो आप सिंपली एक काम करेंगे कि आपने जब भी आइडेंटिफाई करना है इस ऐसे या ट्रांस है, तो आप डबल बॉन्ड की ओरिएंटेशन में यूं डॉटेड लाइन बना लें। फिर देखें कि दोनों कार्बन के सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड जा रहे हैं तो क्या हो गया? तो कौन सा होगा? ट्रांस।
मैंने देखे यूं डायगोनल बना हुआ है तो मैं यूं ही एक पेंसिल से डॉटेड लाइन बना लूंगा। अब अगर मैंने देखा कि दोनों सेम ग्रुप एक साइड पर है तो क्या हो गया, सिस हो गया। ठीक है, तो इस तरह आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। ये बात क्लियर है सबको? देखें मैंने डबल बॉन्ड के अराउंड लाइन बना ली है डबल बॉन्ड की डायरेक्शन में। अब अगर दोनों के सेम ग्रुप सेम साइड पर आ रहे हैं उस लाइन के तो सिस हो गया, और अगर उस लाइन के दोनों ग्रुप अपोजिट साइड पे आ रहे हैं तो ट्रांस हो गया। ओके, ये कर लें जल्दी से। अब इसके बाद ये 3 डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तीन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं। अब हमें आइडेंटिफाई भी करना है पहले कि किसमें सिस ट्रांस होगा और किसमें नहीं होगा। अगर फर्स्ट वाले में देखें तो कार्बन से 2 क्या चीजें अटैच हैं, हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है ये सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? जी, तैयब, अब्दुल्ला, एहसन, अरीबा। जी सर। जी। ठीक है, अब अगर हम सेकंड पे देखें तो इसमें भी जो ये वाला कार्बन है इस पे 2 क्या अटैच है, हाइड्रोजन, तो एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 सेम ग्रुप हो गए, तो इसका मतलब है ये वाला भी सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? अब अगर इसको देखें, इस डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये रहा, इस पे एक तरफ H है और एक तरफ CH3 है, 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अगर मैं इस वाले कार्बन को देखूं डबल बॉन्ड के दूसरे कार्बन को, तो इसके भी एक तरफ H है और एक तरफ CH3 है, तो इसमें भी 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो ये वाला सिस ट्रांस शो करेगा और ये दोनों नहीं करेंगे। और अगर इस तरह देखने में समझ ना आ रहा हो तो आप लोग ये काम कर सकते हैं, इस तरह बना के देख लें। ठीक है, आप सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कार्बन को सेंटर में रखें और उनसे जो ग्रुप है वो ऊपर नीचे लगा दें। अब देखें पहले ही दोनों के सेम हो गए तो हमने क्रॉस कर दिया कि नो सिस ट्रांस। इसमें ये वाला कार्बन इस बात को शो कर रहा है कि सिस ट्रांस हो सकता है, मगर जब हमने दूसरे कार्बन को देखा तो उसमें दोनों सेम थे, तो इट मींस अगेन नो सिस ट्रांस। इसमें ये वाले का इस सबसे लास्ट वाले में इस कार्बन पे भी दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं और इस कार्बन पे भी दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो ये सिस ट्रांस शो करेगा लास्ट एग्जांपल, और पहली दोनों एग्जांपल सिस ट्रांस शो नहीं करेंगी, नहीं करेगा। सर इसको सिर्फ ट्रांस क्यों नहीं बोले लास्ट वाले को? हाँ वो ट्रांस है, ये बात सही है, मगर ये वाला कंपाउंड सिस और ट्रांस दोनों शो कर सकता है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला। हाँ, मगर इसमें चेंज करने से और इसमें चेंज करने से सिस और ट्रांस आप कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते इन दोनों में। ठीक है जी, अब्दुल्ला आप क्या पूछ रहे थे? ये सिस और ट्रांस दोनों कैसे वो कर रहे हैं, सिर्फ ट्रांस क्यों नहीं कर रहा? कौन सा? लास्ट वाला। देखें लास्ट वाले में हमने ये देखा कि, एक मिनट, इस कार्बन पे जो 2 ग्रुप्स अटैच हैं वो दोनों डिफरेंट है। सर वो बात तो समझ में आ गई, जो आपने हाँ, वो बोला था ना कि डबल बॉन्ड के एक साइड पे अलग होंगे तो ट्रांस हाँ, होगा, तो ये सिस ट्रांस दोनों कैसे, सिर्फ ट्रांस क्यों नहीं नहीं है? नहीं नहीं नहीं, रुक जाए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि सिस ट्रांस एग्जिस्ट, मैंने इसे सिस ट्रांस नहीं बोला। मेरी इस बात का मतलब यह है कि इस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का सिस भी एग्जिस्ट करेगा और ट्रांस भी एग्जिस्ट करेगा, अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये है। क्योंकि इससे तो मैं ये डिफाइन नहीं कर सकता ना कि CH3 दोनों ऊपर होंगे या एक ऊपर होगा या एक नीचे होगा। ये जो रेड में लिखा हुआ है इससे मैं ये बात डिसाइड कर सकता हूँ कि अच्छा सही, मुझे समझ गया। ट्रांस बनाना है या सिस बनाना है, मैं इससे ये बात डिसाइड ही नहीं कर सकता। जी। तो मगर मैंने इस स्ट्रक्चर को देख के
जो डिस्प्लेड बनाया है, जिसमें मैंने देखा कि एक डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं और दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन के भी दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। इस बात से मैंने ये कंक्लूड किया है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका सिस भी एग्जिस्ट कर सकता है और ट्रांस भी एग्जिस्ट कर सकता है। सही है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का सिस और ट्रांस एग्जिस्ट नहीं कर सकता और इस स्ट्रक्चर का भी सिस और ट्रांस एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये बात क्लियर है सबको? देखें, फिर मैंने उसके बाद बना के दिखाया कि अगर इसका सिस और ट्रांस एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हमारा सिस है और ये ट्रांस है, यानी कि ये जो बना हुआ है ये बेसिकली इसकी ट्रांस ओरिएंटेशन को शो कर रहा है। बट जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की फॉर्म में इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा तो, और मुझे नाम नहीं पता, तो वो तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। यहां से तो मुझे थोड़ी पता चल रहा है उस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से कि मुझे दोनों की साइड जो एच है वो एक ही साइड पे रखने हैं या अपोजिट साइड पे रखने हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, सिस में भी हो सकता है और ट्रांस में भी हो सकता है। बट पहले दोनों ना सिस हो सकते हैं ना ट्रांस हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? जी, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। उबैद, हम्माद, अली, राफे जी, एहसन, अब्दुल्ला एंड जी सर, तैयब, क्लियर है। अरीबा। जी सर। आगे चलें। अब देखें, हमने अभी तक जो एग्जाम्पल देखी उसमें हमने हर दफा ये केस देखा कि जो दोनों कार्बन है उनके जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो क्या लगे हुए हैं? सेम लगे हुए हैं। यानी कि अगर डबल बॉन्ड के लेफ्ट वाले कार्बन पे भी Cl और H है और डबल बॉन्ड के राइट वाले कार्बन पे भी Cl और H है, मगर इसके अलावा और पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं सिस ट्रांस के लिए। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो यही है कि टू सेम ग्रुप ऑन बोथ द कार्बन एटम्स। अगर आप यहाँ पे देखें तो देखें, ये मेरी लाइन बन गई, दोनों CH3 एक साइड पर है तो ये सिस है। ये डबल बॉन्ड वाली लाइन बन गई, दोनों CH3 उस लाइन के अपोजिट साइड पर है, यानी कि डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे है, तो ये ट्रांस है। ये एग्जांपल क्लियर है? जो प्रीवियस एग्जांपल थी वो भी यही वाली थी। ठीक है, सेम ही एग्जांपल थी। सही है, तो ये तो सबसे बेसिक एग्जांपल है सिस और ट्रांस के लिए। ये वाली एग्जांपल सबको क्लियर है? अच्छा, अब अगर आपके पास एग्जांपल ऐसी है जिसमें एक ग्रुप सेम हो, यानी कि ये वाला केस, अगर आप इसमें देखें तो इसमें दोनों कार्बन पे Cl तो है मगर दूसरी तरफ दोनों कार्बन पे अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, दूसरी तरफ दोनों कार्बन पे क्या है? अलग अलग ग्रुप है। तो ऐसे में हम सिर्फ क्लोरीन को सब्जेक्ट बनाएंगे, वो हमारे पास एक ही तरफ है तो ये सिस हो गया, और यहाँ पे अपोजिट साइड पर है डबल बॉन्ड के तो ट्रांस हो गया। ये वाली बात भी क्लियर है? अब हम इन दोनों को रेफरेंस नहीं बना सकते। इस केस में तो मैं इन दोनों को भी रेफरेंस बना सकता था ना, मैं इन दोनों से भी सिस आइडेंटिफाई कर सकता था और इन दोनों से भी सिस आइडेंटिफाई कर सकता था। बट इस केस में मैं इन दोनों को से सिस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ इन दो ग्रुप्स पे फोकस करना है क्योंकि दोनों सेम है और यहाँ पे ये दोनों सेम अपोजिट साइड पर हैं। तो ये ट्रांस है और ये सिस है। ये बात क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अब्दुल्ला, तैयब, एहसन, अरीबा। क्लियर है। ओके, हाँ, उसमें हम देख लेंगे कि अगर दोनों सेम एक साइड पर हैं डबल बॉन्ड के तो सिस है और दोनों सेम अपोजिट साइड पर हैं डबल बॉन्ड के तो ट्रांस है। हाँ, वो जो भी, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ नेक्स्ट केस, आपके चारों ग्रुप्स डिफरेंट हो, यानी कि राइट वाले डबल बॉन्ड कार्बन पे भी जो दो ग्रुप्स हैं वो दोनों भी डिफरेंट है और लेफ्ट वाले कार्बन के भी जो दोनों ग्रुप्स हैं वो दोनों भी डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, हम जो ग्रुप्स हैं उनकी AR और MR वैल्यूज प्लेस करेंगे और फिर दोनों कार्बन के अगर हैवियर MR वाले ग्रुप्स एक ही साइड पर हैं तो सिस, और अगर दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के हैवियर ग्रुप्स अपोजिट साइड पर हैं तो ट्रांस। ठीक है, बात शायद ऐसे समझ में ना आए, ये एग्जांपल देखें। अब देखें,
यहाँ पे हाइड्रोजन है, C2H5 है, CH3 है, Cl है, चारों डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए। तो मैंने क्या किया, मैंने इन चारों ग्रुप्स की AR और MR वैल्यूज लिख दी। हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन इज 35.5, CH3 कार्बन इज 12 एंड 3 हाइड्रोजन 15 एंड नेक्स्ट इज C2H5, C2 इज 24, 24 प्लस 5 29। सबके मासेस लिख दिए। ट्रांस होगा जी, क्या होगा ये? ट्रांस 15 है ना, तो ये क्या होगा? ट्रांस, क्योंकि लेफ्ट वाले कार्बन का हैवियर ग्रुप ऊपर है और राइट वाले कार्बन का हैवियर ग्रुप नीचे। दोनों के जो हैवियर ग्रुप है वो डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ट्रांस। और ये देखें, डबल बॉन्ड के एक ही साइड पर है अब दोनों के हैवियर ग्रुप, तो ये क्या हो गया? सिस। तो ये 3 तरह के केसेस हो सकते हैं जिनसे आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो सिस होगा या ट्रांस होगा। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। यस अब्दुल्ला, एहसन, तैयब, अरीबा। ले रहे सर। ओके, अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना हो कि एक स्ट्रक्चर के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, 2⁻n। ये एक्सप्रेशन आप कब यूज करते हैं? जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में आए, और एमसीक्यू में इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स दिए हुए होते हैं और फिर बोलते हैं कि हाउ मेनी पॉसिबल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी फॉर्म। तो उसमें आप नंबर ऑफ पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्म करने के लिए क्या यूज करेंगे? ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, 2⁻n। ठीक है, और यहाँ पे n क्या है? सिर्फ डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नहीं, वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो सिस ट्रांस शो कर सके, यानी कि वो वाले कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इंक्लूड किए जाएंगे जिनके बाकी दूसरे दोनों ग्रुप्स क्या हो? डिफरेंट हो। क्योंकि ये बात हमने पहली बात की थी कि वो डबल बॉन्डेड कार्बन जिस डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, वो वाला डबल बॉन्ड जो है सिस ट्रांस शो कर सकता है। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर है तो? फिर इसके 0 जीरो जीरो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, एक ही स्ट्रक्चर जीरो एग्जिस्ट कर। गुड, क्योंकि भाई देखो, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना इस कार्बन पे, तो इसका मतलब है ये वाला डबल बॉन्ड सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है नहीं हम्माद? और इस कार्बन पे भी दोनों ये लगे हुए हैं, तो ये भी तो n की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो 2⁻n क्या मिलेगा? 1। यानी कि एक ही स्ट्रक्चर होगा ना, आप उसे सिस कह सकते हैं ना ट्रांस कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर वो एक, अगर आपने ऐसे बोला था कि उसका एक आइसोमर एग्जिस्ट करेगा तो फिर रॉन्ग है। अगर आपने बोला था हाँ एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा मगर वो उसे आप सिस और ट्रांस में डिफाइन या कैटेगराइज नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब अगर नेक्स्ट केस देखें तो इसमें आपको 2 डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, जो अगर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट जो सेंटर में डबल बॉन्ड आ रहा है वो सिस ट्रांस शो कर सकता है, क्योंकि देखें इस डबल बॉन्ड का कौन से कार्बन है? ये दोनों कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बिटवीन एक्चुअली ये डबल बॉन्ड है ना, तो इस वाले कार्बन पे एक H लगा हुआ है और दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है? CH3। तो इस कार्बन के दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हो गए। अगर आप इस वाले कार्बन को देखें तो इस कार्बन की भी एक तरफ H लगा हुआ है और दूसरी तरफ क्या लगा हुआ है? CH।
तो इसके भी दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हो गए, तो यानी कि ये वाला डबल बॉन्ड सिस ट्रांस शो कर सकता है। इस वाले पे आए तो इसके एक साइड पे जो कार्बन है उस पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है ये वाला डबल बॉन्ड सिस ट्रांस शो नहीं करेगा। तो इस स्ट्रक्चर में n की वैल्यू क्या होगी 1। तो इसका मतलब है 2 आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। ठीक है, ये बात क्लियर है? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अब अगर आप देखें तो मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसमें जो पहला वाला डबल बॉन्ड है वो ट्रांस ओरिएंटेशन शो कर रहा है, और दूसरे वाले डबल बॉन्ड में क्योंकि ये भी हाइड्रोजन है ये भी हाइड्रोजन है, तो मैं इसे ना सिस कह सकता हूँ ना ट्रांस कह सकता हूँ। बट अगर इसको देखूं तो जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, ये दोनों सेम ग्रुप है, अपोजिट साइड पर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांस हो गया। ठीक है जी, अब्दुल्ला, तैयब, एहसन, रीबा, आप सबको भी क्लियर है? और अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लें। जी सर, क्लियर है? क्लियर है। तो 2 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट सेम हो गए ना, तो सिस ट्रांस तो हम उसमें डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, एक कार्बन के ये जो 2 ग्रुप्स हैं ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अगर हम इधर देखें तो ये इस कार्बन पे ये 2 ग्रुप्स हैं और इस कार्बन पे ये 2 ग्रुप्स हैं, तो दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, तो इसलिए सिस भी होगा और ट्रांस भी होगा। ठीक है, इस वक्त ट्रांस बना हुआ है, सिस करने के लिए क्या करूंगा, मैं किसी भी एक साइड को स्वैप कर दूं, यानी कि मैं इधर या तो इसको इधर इससे चेंज कर दूं तो ट्रांस सिस बन जाएगा, और इस साइड को सेम रहने दूं। ठीक है, ये एग्जांपल क्लियर है? अब थर्ड केस देखें। ये जो टिक और क्रॉस लगे हुए हैं, पहले ये बात बताएं, ये समझ में आ रहा है कि मैंने पहले वाले को क्यों क्रॉस किया है? 2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं, ये रहा ना कार्बन, इस पे ये भी CH3 है ये भी CH3 है, तो 2 सेम ग्रुप हो गए, तो इसका मतलब है ये वाला डबल बॉन्ड सिस ट्रांस को नहीं कर सकता, बात ही खत्म हो गई। अब इस पे आ जाएं, अगर इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन पे एक तरफ क्या है CH2, दूसरी तरफ Cl है, दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है। इस कार्बन पे आ जाएं तो इस कार्बन पे एक तरफ H है और दूसरी तरफ CH है, तो इसके भी दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, इसके भी दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है, यानी कि ये वाला डबल बॉन्ड सिस ट्रांस शो करेगा। ठीक है, इन द सेम वे अगर आप इसको भी देखें तो इसके भी जो दोनों साइड पे कार्बन है उनके दोनों ग्रुप्स डिफरेंट है। इस कार्बन पे एक तरफ H है और दूसरी तरफ OH है, इस कार्बन को देखें तो एक तरफ H है और दूसरी तरफ CH2 और पूरी चेन कंटिन्यू है, तो ये भी डबल बॉन्ड शो करेगा सिस ट्रांस। तो इसका मतलब है इस वक्त इनकी वैल्यू क्या हो गई 2, तो 2 रेज टू द पावर 2 4, तो इट मींस इसके 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं, और उधर आपको ABCD, तो आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे कितने डबल बॉन्ड सिस ट्रांस शो कर सकते हैं, और उससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन सकते हैं। जी, क्लियर है यहां तक सबको? जी। ओके, ये कंप्लीट। इसमें कोई अच्छा, तो अब क्या 4 की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? देखें, वो 4 की ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, 2 डबल बॉन्ड है ना, एक में ये वाला भी सिस हो और ये वाला भी सिस हो, फिर ये वाला सिस हो और ये वाला ट्रांस हो, फिर ये वाला भी ट्रांस हो जाए ये वाला भी ट्रांस हो जाए, और फिर फर्स्ट वाला ट्रांस हो और लास्ट वाला सिस हो। तो इस तरह आपके 4 आइसोमर्स ड्रॉ होंगे। ठीक है, मगर ये इस तरह के जिसमें मल्टीपल डबल बॉन्ड्स होते हैं उसके आइसोमर्स ड्रॉ करने के लिए नहीं आते, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं। जी,
क्लियर है यहाँ तक सबको? अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें जी। तैयब, एहसन, अब्दुल्ला, अरीबा, क्लियर है सर। ओके। तो इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सर इस हफ्ते एक्स्ट्रा क्लास होगी संडे को? अभी मैं श्योर नहीं हूँ, कोशिश करूंगा, बता दूंगा आप लोग को अगर हो रही है, सही। ठीक है? चलो, ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज।